एक जमाने की बात है, 3 रीछ जंगल के एक घर में इकट्ठे रहते थे। एक था नन्हा सा रीछ, दूसरा दरमियाना रीछ और तीसरा बड़ा रीछ। तीनों के पास अपनी अपनी पल्लियां थीं जिनमें वो खीर पीते थे। अपनी अपनी साइज की कुर्सियां थीं और अपनी अपनी सोने की खूबसूरत चारपाइयां थीं। एक दिन नाश्ता तैयार करने के बाद वो खीर को ठंडा होने के लिए छोड़कर जंगल की सैर को निकल गए, क्योंकि वो तहजीब याफ्ता और समझदार रीछ थे। उधर जंगल के दूसरी तरफ एक लड़की रहती थी जिसका नाम गाल था। वो अपनी माँ के काम से निकली थी, मगर घर की राह भूलते भूलते रीछों के घर के करीब पहुंच गई। इसने खिड़की में झांका, फिर टोकरी के निशानों से समझ गई कि कोई घर में नहीं। दरवाजा भी खुला था, इसलिए वो अंदर चली गई। रीछ तो बहुत मेहरबान थे, वो किसी पर नाराज ना होते। गाल ने मेज पर गर्म गर्म खीर देखी तो खुशी से खिल उठी। अगर वो अच्छी लड़की होती तो रीछों का इंतजार करती और यकीनन रीछ इसे खुद नाश्ता देते, क्योंकि वो खुश मिजाज और मेहमान नवाज थे। लेकिन गाल शरारती और हिट धर्म थी। इसने फौरन खुद ही खीर खानी शुरू कर दी। पहले इसने बड़े रीछ की खीर चखी। वो बहुत गर्म थी। ओह, ये तो बहुत गर्म है। फिर इसने दरमियाने रीछ की खीर चखी। वो बहुत ठंडी थी। ये तो बहुत ठंडी है। आखिर में इसने नन्हे रीछ की खीर चखी। वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसे इतना पसंद आया कि सारी की सारी खीर खा गई। अब वो थक चुकी थी। इसने पहले बड़े रीछ की कुर्सी पर बैठा, फिर दरमियाने रीछ की, मगर दोनों पसंद ना आए। आखिर में वो नन्हे रीछ की कुर्सी पर बैठ गई। ये तो बिल्कुल ठीक है, मगर ज्यादा देर बैठने से कुर्सी टूट गई और वो धड़ाम से गिर पड़ी। आराम की तलाश में वो ऊपर बेडरूम में चली गई। पहले बड़े रीछ का बिस्तर सख्त, फिर दरमियाने रीछ का मुनासिब ना लगा, आखिर में नन्हे रीछ का बिस्तर। ये तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। वो लेटते ही गहरी नींद सो गई। उधर रीछों को लगा कि अब खीर ठंडी हो गई होगी, तो वो नाश्ता करने घर वापस आए। बड़े रीछ ने अपनी प्याली देखी, किसी ने मेरी खीर चखी है। फिर दरमियाने रीछ ने कहा, किसी ने मेरी भी खीर चखी है। और जब नन्हे रीछ ने अपनी प्याली देखी तो पूरी की पूरी खीर गायब थी। वो परेशान होकर बोला, किसी ने मेरी खीर खा ली। अब रीछों को यकीन हो गया कि कोई अंदर आया है। वो कमरे कमरे में गए। कुर्सियां उल्टी सीधी थीं, नन्हे रीछ की कुर्सी टूटी हुई थी। हर चीज इस बात की गवाह थी कि कोई इंसान आया है। आखिर वो ऊपर बेडरूम गए। बड़े रीछ ने बिस्तर बिगड़ा देखा, कोई मेरे बिस्तर पर लेटा। दरमियाने रीछ ने भी यही कहा। लेकिन जब नन्हे रीछ ने अपना बिस्तर देखा तो तकिए पर गाल के सुनहरी बाल चमक रहे थे। कोई मेरे बिस्तर पर लेटा है और अब भी लेटा हुआ है। ये सुनते ही गाल हड़बड़ा कर जाग गई। इसने तीनों रीछों को अपने सामने खड़ा देखा, डर के मारे उछलकर दूसरी तरफ से बिस्तर से कूदी, खिली खिड़की से बाहर भागी और फिर कभी रीछों ने इसे ना देखा। चंद दिन बाद गाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर दोबारा आई और दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने आपको तकलीफ दी, चीजें तोड़ें, घर बखेर दिया। मैं मुआफी चाहती हूँ, अगर कबूल करो तो। चली हंसी, दोस्ती में गम ना रखे मेरे प्यारे। सच बोल कर आने वाला दिल से मिलता है मेरे दोस्त। यूं जंगल में फिर हंसी लूट आई। हर चेहरा चमक उठा। फूल पत्तियां और हुआ सबके दोस्त बन गए और हर दिल से दुख दूर हो गया।